काश मैं इस महल के बाहर जा सकती। पता नहीं बाहर की दुनिया कितनी खूबसूरत होगी। राजकुमारी साहिबा, ऐसा लगता है आज आपका दिल साहस और जिज्ञासा से भर गया है। तुम जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। ये कहानी है राजकुमारी एलरा की, जो खिड़की के पास बैठी हुई बाहर धीरे धीरे ढलते हुए सूरज को देख रही थी, जो महल के आसपास सोना उगल रहा होता है। अचानक कमरे में रोशनी फैल जाती है और उसको एक मीठी आवाज सुनाई देती है। एलरा पलट कर देखती है तो एक छोटी सी परी हवा में उड़ती हुई दिखाई देती है। तुम कौन हो? तुम यहाँ कैसे आई? मैं नीलम परी हूँ, जादुई भाग्य की परी। मैंने आपकी इच्छा को महसूस किया और ये समझा कि तुम ही हो जो इस महल के जादू का राज खोल सकती हो। पर मेरे पिता कहते हैं कि ये जादू बहुत खतरनाक है। उन्होंने हमेशा मुझे महल के बाहर जाने से रोका है। तुम्हारे पिता तुमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन तुम्हारी असली शक्ति तो नहीं समझते। तुम जितनी शक्तिशाली हो वो उसका अंदाजा नहीं लगा पाए, और इस वजह से मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। नीलम परी अपने हाथ हिलाती है और एक चमकदार छड़ी एलरा के हाथ में आ जाती है। ये है बहादुरी की छड़ी, ये आपको सुरक्षित रखेगी और आप इस जादू को तोड़ सकोगी और महल के बाहर जा सकोगी। लेकिन याद रहे, आपको अपने साहस और अपने विश्वास पर भरोसा करना होगा। लेकिन अगर मेरे पिता को पता चल गया तो वो बहुत गुस्सा होंगे और उन्हें मेरी चिंता होगी। कभी कभी जो लोग हमें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं ना, वो हमारी शक्ति को नहीं समझ पाते। तुम्हें अपना रास्ता खुद चुनना होगा। तुम ये फैसला करो। अगर तुम जाना चाहती हो तो अभी मौका है। एलरा थोड़ी देर के लिए सोचती है, फिर अपनी छड़ी की तरफ देखती है। उसकी आंखों में एक नया विश्वास आ जाता है। मैं जाऊंगी, मैं देखना चाहती हूँ कि महल के बाहर क्या है। तो चलो राजकुमारी एलरा, तुम्हारे सपने पूरे करने का वक्त आ गया है। एलरा बड़े दीवार की तरफ चलती है, बहादुरी की छड़ी को मजबूती से पकड़ के। महल के आसपास चमकदार जादू का ताल है जो रास्ता रोके हुए खड़ा था। एलरा विश्वास के साथ आगे बढ़ती है। मुझे अपने दिल पर विश्वास रखना होगा, सिर्फ अपने साहस पर। जैसे ही वो छड़ी को ऊपर करती है, जादू का ताल धीरे धीरे किनारे हो जाता है। पहली बार एलरा महल के बाहर कदम रखती है। उसका दिल खुशी से भर जाता है जब वो घने पेड़, नदियां और पहाड़ देखने लगती है। ये दुनिया तो सपनों से भी ज्यादा सुंदर है। ये जंगल का रास्ता और ये नदियां, ये पहाड़, कितना मजा आने वाला है। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था, जैसे वो अपनी सबसे बड़ी इच्छा पूरी कर रही हो। वो एक झरने के पास पहुंचती है। पानी चमक रहा होता है। ऊंचाई से गिरता हुआ झरना ऐसे लग रहा है जैसे कोई गीत गा रहा है। अरे, ये इस झरने के पीछे क्या है? क्या हो सकता है ये? बहादुरी की छड़ी को इस्तेमाल करके एलरा पानी को एक तरफ करते हुए अंदर चली जाती है। अंदर एक खूबसूरत गुफा थी, जहां चमकदार पत्थर लगे हुए थे और बीच में एक पुराना पेड़ था जिसके जालीदार शाखों का घेरा था। और तालाब का पानी शांत हो जाता है और एक आवाज गुफा में गूंजने लगती है। स्वागत है बहादुर राजकुमारी। तुम कौन हो? तुम यहाँ कैसे आई? पानी के अंदर, पेड़ में? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं वो हूं जिसने तुम्हारे महल के पास जादू बनाया था।
मगर तुम्हारे साहस ने मुझे ये विश्वास दिला दिया है कि तुम इस रियासत की किस्मत को बदलने वाली हो। क्या मतलब है इस सब में? और ये जादू क्यों बनाया गया था? बहुत पुराने समय में तुम्हारे वंशजों ने एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी और अपनी रियासत को सुरक्षित रखने के लिए ये जादू बनाया गया था। लेकिन अब ये जादू सिर्फ बंधन बन गया है। तुम वो बंधन तोड़ने के लिए बनी हो। तो क्या मैं इस जादू को हमेशा के लिए तोड़ सकती हूँ? हाँ, लेकिन तुम्हें अपने अंदर के डर का सामना करना होगा। तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारे साहस में छुपी है एलरा। तुम्हें इतने सालों तक महल के अंदर रखा गया। तुम अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर सकती हो। तुम्हारे अंदर विश्वास और साहस है। लेकिन मैं वो जादू कैसे तोड़ सकती हूँ? ये जादुई छड़ी तुम्हारी मदद करेगी। एलरा ने अपनी यात्रा पूरी कर ली थी और अब वो महल वापस जाना चाहती थी। लेकिन अब उसके चेहरे पर एक नया विश्वास था। महल के दरवाजों पर पहुंचकर वो छड़ी को एक बार फिर से उठाती है और जादू के ताल एक बार फिर से किनारे हो जाता है। अब समझ में आया असल में साहस का मतलब क्या होता है। मैं बदल चुकी हूँ। अब मैं सिर्फ एक राजकुमारी नहीं हूँ, बल्कि समझदार और बहादुर राजकुमारी बन चुकी हूँ। मेरी बेटी, तुम कहाँ गई थी? हमने तुम्हें बहुत ढूंढा। तुमने वो जादू का ताल कैसे पार किया? एलरा उनको सब कुछ बता देती है। मेरी बेटी, मुझे तुम पर गर्व है। राजकुमारी एलरा के वापस आने पर महल में जश्न मनाया जाता है और सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। इसी तरह की और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल पीके टून स्टोरीज। पीके टून स्टोरीज।